एआई की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अब ये सिर्फ टेक्स्ट या इमेज बनाने की बात नहीं रह गई है। असली खेल अब शुरू हो रहा है, जहां एआई खुद ब खुद यानी ऑटोनोमसली काम करने के लिए तैयार हो रहा है। जरा सोचिए, कैसा हो अगर एआई सिर्फ बातें ना करे, बल्कि असल में काम भी करे। मतलब उसे कमांड दी जाए और वो एक्शन ले ले। और बस इसी आइडिया से आते हैं एआई एजेंट्स। ये आप समझ लीजिए ऐसे एआई सिस्टम्स हैं जो अपने डिजिटल एनवायरनमेंट को पहचानते हैं, डिसीजन लेते हैं और अपने गोल्स को पूरा करने के लिए खुद ही एक्शन लेते हैं, बिना किसी की मदद के। तो चलिए देखते हैं कि ये एजेंट्स हमारी डेली लाइफ के टास्क्स में कैसे फिट हो रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो गूगल क्रोम ही है। अब इसमें जेमिनी एआई को इंटीग्रेट किया जा रहा है। पता है ये क्या करेगा? ये वेब पेजेस को एनालाइज कर सकता है, अलग अलग टैब्स के बीच कोलैबोरेट कर सकता है। इससे होगा ये कि ब्राउजर अब सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक स्मार्ट प्रोएक्टिव असिस्टेंट बन जाएगा। अच्छा, इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। सोच के देखिए, पहले फ्लाइट बुक करने के लिए कितने झंझट थे। सही वेबसाइट ढूंढो, लंबे लंबे फॉर्म्स भरो, पेमेंट डिटेल्स डालो, उफ। लेकिन अब एजेंट ड्रिवन वर्कफ्लो में सिर्फ एक कमांड और बस बाकी सब कुछ एजेंट खुद देख लेगा। और ये सब पॉसिबल हो रहा है गूगल के एजेंट पेमेंट प्रोटोकॉल की वजह से। जैसे ही एजेंट को कमांड मिलता है कि भाई ये सर्विस बुक करनी है, वो सीधा वेबसाइट पर जाता है, चेकआउट प्रोसेस हैंडल करता है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट। सब कुछ सीमलेसली, बिना किसी एक्स्ट्रा इनपुट के। शायद डिजिटल कॉमर्स का फ्यूचर यही है। लेकिन ठहरिए, एजेंट्स का काम सिर्फ डिजिटल असिस्टेंट बनने तक ही लिमिटेड नहीं है। अब ये उससे कहीं आगे जा चुके हैं, इतने आगे कि ये पूरी की पूरी दुनिया जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए वर्ड लैब्स का मार्बल प्लेटफॉर्म ले लीजिए। ये प्लेटफॉर्म एक सिंगल इमेज से एक इंटरैक्टिव और फिजिक्स एक्यूरेट 3D वर्ल्ड बना सकता है। समझ रहे हैं? एक 2D फोटो को एक जिंदा जीती जागती 3D दुनिया में बदल देना। ये टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त लीप है, फॉर श्योर। और हाँ, ये सिर्फ कोई टेक डेमो नहीं है। इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस वाओ काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट डेमो, एजुकेशन और डिजिटल एंटरटेनमेंट में इमर्सिव एक्सपीरियंसेस के लिए नए दरवाजे खोलता है। तो चलिए, क्रिएटिविटी की दुनिया में एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। लूमा के नया मॉडल ये वीडियो में हाई लेवल रीजनिंग लेकर आया है। मतलब ये एआई अब सिर्फ वीडियो को देखता नहीं है, बल्कि उसे समझता भी है। सोचिए, ऐसी एनालिसिस जिसके लिए पहले एक इंसान की जरूरत पड़ती थी, अब एआई कर रहा है। और इसका असर हर सेक्टर पर पड़ेगा। सिक्योरिटी में ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग से लेके मीडिया में डीप कंटेंट एनालिसिस तक, या फिर मार्केटिंग और रिसर्च में डेटा को इंटरप्रेट करना। बेसिकली ये वीडियो इंटेलिजेंस को एक कंप्लीटली नए लेवल पर ले जा रहा है। अच्छा, अब आते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स चीजों पर। एआई एजेंट्स अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और साइंटिफिक रिसर्च जैसे बेहद मुश्किल फील्ड्स में भी एंट्री ले रहे हैं। इस स्पेस में ना 3 बड़े प्लेयर्स सामने आ रहे हैं। पहला, अलीबाबा का डीप रिसर्च, जो कम रिसोर्सेज में भी एआई रिसर्च को पॉसिबल बनाता है। दूसरा है ग्रॉक फॉर फास्ट, जो बड़े स्केल पर कोडिंग के लिए सस्ता रीजनिंग प्रोवाइड करता है। और तीसरा, ओपन एआई का कोडेक्स, जो घंटों चलने वाले सुपर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को भी हैंडल कर सकता है। 2 मिलियन यानी 20 लाख, ये नंबर ग्रॉक 4 की असली ताकत है। ये इतने टोकन्स के कॉन्टेक्स्ट को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये बड़े से बड़े, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोड बेस को भी चुटकियों में समझ सकता है। और ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि ग्रॉक एडवांस्ड एआई रीजनिंग को कितना अफोर्डेबल बना रहा है। इसकी एपीआई की प्राइसिंग स्टैंडर्ड मॉडल्स के मुकाबले 15 गुना कम है, 15x। इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी अब और भी ज्यादा डेवलपर्स तक पहुंच पाएगी। और इस लिस्ट में आखिरी नाम है ओपनएआई के कोडेक्स का। ये मॉडल अब सिर्फ कुछ मिनट्स नहीं, बल्कि घंटों तक इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो या कोड रिव्यू, ये सब कुछ हैंडल कर सकता है। ये सच में एक कोडिंग असिस्टेंट से एक ऑटोनॉमस डेवलपर बनने का सफर है। तो इन सब एग्जाम्पल्स को जोड़कर जो बड़ी पिक्चर बनती है, उसे क्या कहेंगे? टेक वर्ल्ड में इसे एजेंटिक शिफ्ट का नाम दिया जा रहा है। तो इस एजेंटिक शिफ्ट से 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। नंबर 1, पावरफुल एआई अब ज्यादा एक्सेसिबल और सस्ता हो रहा है। नंबर 2, एजेंट्स अब सिर्फ टास्क्स में हेल्प नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें एंड टू एंड हैंडल कर रहे हैं। और नंबर 3,
एआई अब क्रिएटिव और टेक्निकल फील्ड्स में लंबे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को भी अंजाम दे सकता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। जैसे जैसे ये एआई एजेंट्स ज़्यादा ऑटोनॉमस और केपेबल होते जाएंगे, आने वाले टाइम में इंसान और मशीन के रोल्स आखिर कैसे इवॉल्व होंगे, इसके बारे में सोचना ज़रूरी है।